ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप परेशान हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तब कैसे बढ़ गया। तो हो सकता है आप कुछ गलती कर देते हो। और इनमें सबसे मेन जो दिक्कत है ना, वो दो होती है। पहला होता है कि माप ही आप गलत तरीके से लेते हैं, उसको कैसे ठीक करना है वो मैं बता दूंगी, आपको देख लीजिएगा। और दूसरा होता है आपका भय, डर। डर के नाम से बीपी बढ़ जाती है। जैसे गुस्से में बढ़ती है वैसे डर में भी बढ़ती है। तो जब आप किसी प्रॉब्लम के तहत जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को अपना हाथ पकड़ाते हैं बीपी के लिए, तो उस नाम से ही बीपी बढ़ जाती है। और इसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन या हॉस्पिटल हाइपरटेंशन। तो अगर ऐसा है तब तो आप एक डिजिटल मशीन लेके घर में रखिए और उससे आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? 7 दिन तक लगातार सुबह और शाम बीपी लेनी शुरू करिए। पहले दिन का छोड़ दीजिए, बाकी 6 दिनों को एनालाइज करिए कि इसकी रीडिंग कैसी आ रही है, और उसके आधार पर फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बीपी की कंडीशन क्या है। और दूसरा, मेजरमेंट ही गलत लेते हैं। कैसे मेजरमेंट गलत करते हैं? बात किए जा रहे हैं और हाथ बढ़ा दिया कि नाप लो मेरा भी। न बैठने का राइट तरीका है, न हाथ की पोजीशन है, न कुछ है, कोई प्रिकॉशन ही नहीं है और बस हाथ बढ़ा दिया। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो क्या रूल्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि जब आप बीपी चेक करने बैठें तो कम से कम आधे घंटे पहले चाय, कॉफ़ी या सिगरेट वगैरह ना लें, अवॉइड करें। इसके अलावा आधे घंटे पहले अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 1 घंटा नहीं, तो अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है तो आधे घंटे पहले कम से कम उसको स्टॉप कर दें। जब आप बैठते हैं ना तो आपका पैर पूरा फर्श पर टिका होना चाहिए, पंजे के बल या एक पर एक चढ़ा करके ऐसा बिल्कुल ना बैठे, इससे रीडिंग में फ़र्क आता है। दूसरे, जब आप हाथ देते हैं ना तो हाथ कोशिश करें टेबल पर आराम से रखें और इसका जो लेवल है वो हार्ट के पास हो, बहुत ऊंचा ना हो और एकदम नीचा भी ना हो, क्योंकि इससे भी रीडिंग पर असर आता है। इसके अलावा कुछ लोग होते बात करते करते बीपी चेक करवा लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बीपी में फ़र्क आता है। दूसरा, जो यहाँ कपड़ा बांधते हैं कफ, इसकी साइज़ ठीक होनी चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है और आपने इसको लपेटा और अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा तो भी बीपी आपकी गड़बड़ हो गया। बहुत शरीर पतला है तो भी सेम, इसमें ये आपको फ़र्क देखने मिलता है। इसके अलावा कपड़ा भी ठीक है, साइज़ भी ठीक है। अगर पेशेंट का कफ अच्छे से बंधा हुआ नहीं है, ढीला है या बहुत टाइट है तो भी फ़र्क पड़ता है। तो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और उसके बाद भी आप एक रीडिंग लें, थोड़ा ठहरे, दूसरी रीडिंग लें और फिर दोनों में अंतर देखें और उसी के आधार पर अनुमान लगाएं कि आपकी रीडिंग कैसी आई है।